कभी सोचा है, एक वक्त था जब आयशा तकिया बॉलीवुड की सबसे प्यारी, इनोसेंट और फ्रेश फेस वाली एक्ट्रेस मानी जाती थी। एक ऐसी लड़की जिसे देखकर लगता था जैसे मासूमियत खुद इंसान बनकर कैमरा के सामने आ गई हो। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गई। आखिर क्या हुआ था आयशा तकिया के साथ? आयशा का जन्म 10 अप्रैल 1906 को मुंबई में हुआ था। उसकी मां फरीदा एक एंग्लो इंडियन थी और पिता निशित तकिया गुजराती बैकग्राउंड से। बचपन से ही आयशा को कैमरा से प्यार था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपना करियर स्टार्ट किया, एक सुपरहिट कॉम्प्लान एड से, जिसमें वो शाहिद कपूर के साथ दिखी थी। यही एड ने आयशा को एक क्यूट, चार्मिंग इमेज दी और लोगों ने उससे तुरंत नोटिस किया। इसके बाद उसने मेरी जान और शेक इट डैडी मिक्स जैसे पॉप म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। उसी टाइम से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उसके चेहरे पर फिदा हो गए थे। आयशा का बॉलीवुड डेब्यू हुआ 2004 में फिल्म द वंडर कार से। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। जब ये मूवी टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुई तो लोगों ने इससे बहुत पसंद किया और मूवी को फिर से एक नई पहचान मिली। आज तक लोग इस मूवी को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन लोगों ने आयशा को देखा और कहा, ये लड़की नेक्स्ट बिग थिंग बन सकती है। उसके बाद उसने सोचा न था और शादी नंबर 1 इंच की, जहां उसकी बबली और स्वीट इमेज लोगों के दिल में बस गई। लेकिन आयशा ने सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक खुद को लिमिट नहीं रखा। 2006 में उसने एक ऐसी फिल्म की जिसने सबको हिला दिया, दौर। इस फिल्म में उसने एक राजस्थानी विडो का इमोशनल रोल किया था, जिसमें उसने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। आयशा को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला और यही था उसका असली ब्रेक थ्रू मोमेंट। उसके बाद आई वांटेड 2009, सलमान खान की ऑपोजिट। मूवी सुपरहिट थी और आयशा का करियर और ऊपर चला गया। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया उसके क्यूट फेस के कारण। साउथ में भी उसको कई ऑफर्स मिले और वहां भी आयशा लीड रोल में होती थी, जबकि लोकल फेमस एक्ट्रेसेस को सेकंड लीड रोल मिलता था। उसका स्टारडम एकदम से ऊपर गया था और फिर एकदम से गायब। इसलिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। लग रहा था अब आयशा ताकिया टॉप हीरोइन बनने वाली है और बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन उसी वक्त उसने सबको शॉक कर दिया अपनी शादी के अनाउंसमेंट के साथ। आयशा ने बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से एक रेस्टोरेंट में मिली थी। वो वहां लंच करने गई थी और फरहान ने उससे बात की। पहले आयशा को फरहान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर फरहान ने बताया कि ये रेस्टोरेंट उसका है। ये सुनकर आयशा शॉक हो गई थी। बाद में दोनों ने डेट करना शुरू किया, ये आयशा ने खुद इंटरव्यू में बताया था। 2009 में आयशा ने फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान एक पॉलिटिशियन अबू आजमी के बेटे हैं। अबू आजमी अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए न्यूज में रहे हैं। जब उनके एक स्टेटमेंट पर पब्लिक आउटरेज हुआ, तब आयशा ने मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मैटर पर चुप रहें। शादी एक मुस्लिम निकाह के जरिए हुई और इसी के साथ आयशा ने अपना रिलीजन चेंज करके इस्लाम कबूल किया। मुझे लगता है प्यार में रिलीजन चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उस इंसान से करनी चाहिए, ना कि उसके रिलीजन से। जहाँ रिलीजन चेंज करनी पड़े वहाँ प्यार कैसा हो सकता है? और ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़के का दिल जीतने के लिए अपना धर्म छोड़ देती हैं। हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हें धर्म बदलने को बोल रहा है वो तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है। उसने अपना नाम आयशा तकिया आजमी रखा। शादी के बाद आयशा ने ग्रेजुअली बॉलीवुड से दूरी बना ली। उसने कहा था, फिल्में टाइम और स्ट्रेस दोनों लेती हैं। अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना है। लोगों को लगा वो सिर्फ ब्रेक ले रही है, लेकिन असल में उसने इंडस्ट्री से गुड बाय कह दिया था। उसने कहा था कि वो अपनी फैमिली और हस्बैंड के साथ सिंपल जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन बॉलीवुड जैसे ग्लैमरस दुनिया से दूर रहना इतना आसान नहीं होता। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्री में बुलिंग और बॉडी शेमिंग का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। कई बार उसको अनफेयरली जज किया गया। उसने बोला था, मैं कैमरा के पीछे ज्यादा खुश हूँ, स्पॉटलाइट मेरे लिए नहीं बनी। फिर आया वो फेज जहां आयशा फिर से न्यूज में आई, लेकिन किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपने फेस के लिए। 2017 के आसपास जब आयशा एक इवेंट में दिखाई दी, पब्लिक शॉक हो गई। उसका फेस पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। लिप्स फुलर, चीक्स पफ्ड और एक्सप्रेशंस अलग। सोशल मीडिया ने उसको प्लास्टिक सर्जरी और लिप फिलर्स के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, ये वही आयशा है जो दौर में थी। किसी ने कहा, शी रूइंड हर नेचुरल ब्यूटी। लेकिन आयशा ने ट्रोल्स का जवाब बड़े डिग्निटी से दिया। उसने लिखा, अगर किसी को लगता है मैं अलग लगती हूं तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन।
मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। उसके बाद भी ट्रोल्स नहीं रुके। गुस्से में आयशा ने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर से ओपन किया। आयशा एक पब्लिक फिगर रह चुकी है और लोगों ने कभी उसे बहुत प्यार भी दिया था। इवन थाईलैंड में भी आयशा ताकिया बहुत फेमस हुई थी अपने क्यूट फेस के लिए, तो लोगों का क्यूरियोसिटी होना भी नेचुरल था। आज आयशा मुंबई में अपने हस्बैंड और बेटा मिकाइल आजमी के साथ पीसफुल लाइफ जी रही है। वो अपने सोशल मीडिया पर कभी कभी पोस्ट्स करती है, जहां वो नेचर, फैमिली और मदरहुड की मोमेंट्स शेयर करती है। अब उसको फेम या लाइमलाइट की जरूरत नहीं लगती। उसने लिखा था, मुझे कमबैक या फेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। और सच कहें, शायद वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश अभी है। कभी कभी हम सोचते हैं बॉलीवुड से दूर जाना मतलब करियर खत्म कर देना, लेकिन आयशा ताकिया ने दिखाया कभी कभी पीस फेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है जिंदगी में सबसे बड़ा रोल फिल्म का नहीं, खुद के सुकून का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।